पावर के गेम में जो पहले मूव करता है वो अपनी स्ट्रैटेजी जल्दी रिवील कर देता है, लेकिन जो वेट करता है और दूसरे को अपने पास आने पर फोर्स करता है उसके पास पूरा कंट्रोल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब 1812 में नेपोलियन ने रशिया पर अटैक किया था तो रशियन आर्मी ने डायरेक्ट टैकल नहीं किया। उन्होंने नेपोलियन की आर्मी को उनके फेवरेबल इन्वायरमेंट से बाहर निकाला और जब नेपोलियन की आर्मी ठंड से कमज़ोर हो गई तब रशियन आर्मी ने इजी जीत हासिल कर ली। तो आज हम लोग द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 8 पर बात करेंगे। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। हिंदी में इसे कहे तो दूसरे लोगों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करो और ज़रूरत पड़े तो चारे का इस्तेमाल करो। तो चलिए समझते हैं कि इस नियम की मदद से आप अपने लाइफ के डिसीजन को कैसे पावरफुल बना सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि आज आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। इस लॉ का मतलब सिंपल है, हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखो। जब लोग खुद आपके पास आते हैं तो 99% केसेस में कंट्रोल आपके पास ही होती है। आप डिसाइड करते हैं कि बात कब, कहां और कैसे होगी। एक और एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं। जब एक आदमी अपनी स्किल्स को लेकर कंपनी के पास जाता है तो कंपनी डिसाइड करती है कि उसकी सैलरी कितनी होगी, लेकिन जब कंपनी खुद किसी स्किल्ड व्यक्ति के पास जाती है तब वो स्किल्ड व्यक्ति अपनी सैलरी डिसाइड करता है। और बेट मतलब चारा, एक ऐसी चीज जो दूसरे को अट्रैक्ट करे, जैसे कि एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा जिसमें उनको लगे कि हमसे ज्यादा उनका फायदा हो रहा है। पावर का 8वां नियम इसलिए काम करता है क्योंकि जब लोग खुद आपके पास आते हैं तो वो लोग आपकी पावर को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपको अगर नोट्स की जरूरत हो तो आप अपने क्लास के टॉपर के पास जाएंगे। उस समय वो टॉपर डिसाइड करता है कि नोट्स कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, यानी जो डिमांड करता है वो ऑटोमेटिकली वीक पोजीशन में आ जाता है। और पावर हमेशा उसके पास होती है जो दूसरे को अपने पर मजबूर कर देता है। एक बिजनेस एग्जांपल से इसे और भी क्लियर कर देते हैं और इसका परफेक्ट एग्जांपल है एप्पल। एप्पल कभी भी फैंसी एड्स या डिस्काउंट के पीछे नहीं भागता है। वो अपने प्रोडक्ट्स को लिमिटेड क्वांटिटी और हाई डिमांड के साथ लॉन्च करता है। रिजल्ट, कस्टमर खुद घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए। यही तो है पावर। दूसरे लोग आपके पास आएंगे, वो भी आपके टर्म्स पर। और इस लॉ का यूज रिलेशनशिप के ऊपर भी किया जा सकता है, लेकिन रिलेशनशिप काफी सेंसिटिव चीज होती है, इसीलिए इसके ऊपर एग्जाम्पल देना मुझे नहीं लगता ठीक बात होगी। यहाँ तक तो हम समझ गए कि मेक अदर पीपल कम टू यू, दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो, लेकिन हर कोई आपके पास आए ये जरूरी तो नहीं। इसीलिए कहा गया है कि यूज बेट इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तो चारे का इस्तेमाल करें। जैसे एक ऐसी चीज जो दूसरे को आपकी तरफ आकर्षित करे। लग्जरी ब्रांड्स जैसे गुची और लुइस विटॉन का बेट होता है उनकी लिमिटेड एडिशन कलेक्शन और हाई प्राइस टैग। अब उनकी पूरी मार्केटिंग समझने चले जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये लॉ इस्तेमाल करना उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित होता है। तो इस लॉ को आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले ये समझिए कि हर किसी की लाइफ अलग होती है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सल टिप्स जो हर जगह काम करेंगे। सबसे पहले खुद को वैल्यूएबल बनाइए, नॉलेजेबल स्किल या अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। इसके बाद हमेशा सही समय का इंतजार करें। पहले मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस चुपचाप बैठे रहें। दूसरों की स्ट्रेटजी को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, और जब मूव करने का सही समय आए तब आपका मूव इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि लोग आपकी शर्तों पर आने के लिए मजबूर हो जाएं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अभी तो बस इस बुक की स्टार्टिंग ही हुई है और अभी भी इस बुक के 40 नियमों को जानना बाकी है। और अब से ये सीरीज YouTube शॉर्ट्स की जगह YouTube वीडियो के रूप में अपलोड की जाएगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में मैं इन लॉ को डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो मिलते हैं आगे विथ लॉ नंबर 9।